श्री गुरुभ्यो नमः। मैं नरेश कुमार आज व्याकरण पीवाईक्यू एचटेट के लिए भाग 7 लेकर आया हूं। आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और यदि आप एचटेट यूजीसी नेट संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। तो चल दिए, आज का पहला प्रश्न है। तो अभी तक हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं। टीजीटी 2019 का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले प्रश्न है आज का प्रश्न नंबर 21। जनी कर्तु प्रकृति ही सूत्रानुसारेण वाक्य रचना अस्ति। इस सूत्र के अनुसार, ये कारक का सूत्र है, तो इस सूत्र के अनुसार वाक्य रचना क्या ठीक है ये बताना है। तो सबसे पहला है ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। दूसरा ब्रह्मणा ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणि प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणे प्रजा प्रजायन्ते। यहाँ ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देख लेते हैं, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। तो ये सूत्र है जनी कर्तु प्रकृति ही। तो कह रहे हैं जनन क्रियाया यह हेतु, यानी जनन क्रिया का जो हेतु है अर्थात जो कारण है, तत्कारकम वह कारक अपादान संज्ञा भवती, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे श्रृंगात सरह जायते, ठीक है, तो ये अपादान हो गया। यानी श्रृंगात यानी श्रृंग से सर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और सिद्धांत कौमुदी में लिखा है जायमानस्य हेतु, यानी जायमान का जो हेतु है वो अपादान स्यात्, वो अपादान होता है, ठीक है। जैसे ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, यानी ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म, ठीक है, प्रजा का पालन किया जाता है या प्रजा की जाती है, ठीक है। तो जनी कर्तु प्रकृति, यानी जो जनन क्रिया का जो कारण है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको अपादान कहते हैं। और अपादान कहते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी अपादान में? पंचमी विभक्ति लग जाएगी, ठीक है। तो ब्रह्मणः, इसमें पंचमी विभक्ति है। क्यों? क्योंकि ये जनन क्रिया का हेतु है, ठीक है। समझ आ गया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, तो पीजीटी का सवाल है 2020 का। पवर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, ठीक है। किस कौन से वर्ग का? पवर्ग का। ओष्ठौ, तालु, दंता या कंठ। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है, तो आप देखते हैं हम इसको। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। तो आप ये स्मरण कर लें, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, यानी अ कवर्ग और विसर्ग एतेषाम उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। इसके बाद दूसरा सूत्र है ईचु यशानाम तालु, यानी ई चवर्ग और स, ठीक है, ये स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ठीक है। ये स ये ध्यान रखेंगे। और ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री टवर्ग और ये वाला स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। इसके पश्चात ऋतु लसानाम दंता, ठीक है। तो लृ तवर्ग और ल और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, ठीक है। हम बोलेंगे ना लृ तु ल सा, तो इन सब का ये दंतव्य सकार है और ये मूर्धन्य सकार है और ये तालव्य सकार है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक है उपधमानिया नाम ओष्ठौ। तो यही सूत्र से ये सवाल पूछ लिया कि उ पवर्ग प ब भ म, ठीक है, पवर्ग और उपधमानीय। उपधमानीय क्या होता है? उ उपधमानीय, तो ये भी बताएंगे एक बार। तो कह रहे हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, ठीक है। इसके पश्चात यम गणना नाम नासिका च, यानी य म गण न, यानी वर्ग के पंचमाक्षर, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका भी होता है। अपी मतलब
भी। क्यों? क्योंकि इनका एक एक उच्चारण स्थान तो ये पंचमाक्षर ये हो जाएगा। जैसे ये ना, इसका ण और या और अंगा, इनका एक उच्चारण स्थान तो क्या हो जाएगा, जो इसका स्वयं का है वो, और एक उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका भी। तो य म ङ ण न म ये नासिका से भी बोले जाते हैं, और इनका जो स्वयं का है इन दोनों का उच्चारण स्थान है ये। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो परंतु एतत् यह मुख स्थितम, मुख में स्थित उच्चारण स्थानम नास्ति, ये मुख में स्थित उच्चारण स्थान नहीं है। अतः इसकी स्वर्ण संज्ञार्थम अस्य चर्चा न क्रियते। ठीक है, इसलिए इसकी स्वर्ण संज्ञा में चर्चा नहीं की जाती। ठीक है, ये सिद्धांत कौमुदी से हम देख सकते हैं। ठीक है, यम गणनानाम नासिका च, तो इनकी उच्चारण स्थान नासिका भी है, परंतु इनका मुख में स्थित उच्चारण स्थान नहीं है, इसीलिए इसकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो आप तुल्यस्य प्रयत्नम स्वर्णम सूत्र पढ़ोगे तो उस सूत्र की वृत्ति में ये क्या है। ठीक है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। ये समझ आ गया होगा। अगला, इससे आगे क्या है? अगला है ए दयितो कंठ तालु। ए आई, ए तयो, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, और तालु इति द्वे, यानी इनका ये दो उच्चारण स्थान है। किसका? एत और आई, ए और आई के। फिर ओत औत कंठोष्ठम, और औ के कंठ है और ओष्ठ है, ये दो उच्चारण स्थान है। तो आप इन सूत्रों को कंठस्थ कर लें। और वकार से दंतोष्टम, वकार का क्या है? दंत और ओष्ठ दोनों है, ये भी ध्यान देंगे। कई बार पूछ लेते हैं कि व का उच्चारण स्थान। इसके बाद जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा का मूल मूल वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूलम। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका का क्या है? अनुस्वारस्य। तो कह रहे अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम नाचिका, नासिका इति एतदपि मुखस्थितम उच्चारण स्थानम नास्ति, ये भी क्या है? उच्चारण स्थान नहीं है, अतः इनकी स्वर्ण संज्ञा में इनकी चर्चा नहीं होती। ठीक है, तो आप सूत्र पढ़ेंगे तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम, तो उस सूत्र की वृत्ति में मिल जाएंगे। ठीक है, तो नासिका इनको उच्चारण स्थान, इनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं मानी जाती, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, तो इसको आपने देख लिया होगा, उपउपध्मानीय नाम ओष्ठो। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अगला सवाल है तक्यः सस्यः चत्यः इत्येतेषु पदेषु कः प्रत्यय। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? पीजीटी 2020 का सवाल है। प्रणयत, क्यप, यत और ल्यप। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कैसे? देखते हैं। अचो यत एक सूत्र है, ये कहता है अजंतात धातोर यत स्यात् चेयम, यानी अजंत धातु होगी तो चेयम बनेगा। ठीक है, यानी ची धातु है, ये अजंत है। ठीक है, ची में अंतिम क्या है? ई है। और फिर एक अजंतात धातोर यत प्रत्ययो भवति तकारो, फिर आगे कह रहे हैं गेयम पेयम चेयम जेयम। ठीक है, अजग्रहणम के में ये। ठीक है, इसके पश्चात दित्स्यम दित्स्यम, आगे ये एक वार्तिक आता है। क्या? तकी ससी चति यति जनि नाम उपसंख्यानम। ठीक है, तो इनके योग में भी यत प्रत्यय होता है। ठीक है, ये वार्तिक है। तो तकी, तकी धातु से तक्यम बनेगा, चति से चत्यम बनेगा, ससी से सस्यम बनेगा, यति से यत्यम बनेगा, जनि से जन्यम बनेगा। ठीक है, हनो वधः च, तो हन धातु से वध्यम बनेगा या घात्यम बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों इससे बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। तो इस वार्तिक से यहाँ पर तकी से तक्यम सस्यम और सत्यम, तो ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये रहा तक्य सस्य सत्यम, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय, इसको देख सकते हैं। अगला, अगला सवाल है आर्य इत्यत्र प्रकृति प्रत्युष्ट। आर्य,
तो ऑप्शन नंबर एक, ऋण्यत, घाय और अर से यत, आर से ण्यत। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, ऑप्शन एक कैसे है कि री से री हलो ऋण्यत सूत्र है, ऋकारांत धातु से ण्यत प्रत्यय होता है। ठीक है, तो री, री को क्या हो जाएगा? अर, और फिर आदि स्वर को वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा आर, और ऋण्यत, ऋण्यत का ऋण का लोप हो जाएगा, और त का लोप हो जाएगा तो यह बचेगा। ठीक है, तो फिर बन जाएगा आर्या। क्या बन जाएगा? आर्या। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 25। एषु असंगतम विकल्पम चिनुत, होता च पोता च उद्गाता च होत्री पोतोद्गारः। ये बनेगा ठीक, या मयूरी च कुकुटश्च कुकुट मयूरौ। ठीक है, ये है, या अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलम, ये है, या पाणी च पादौ च पाणिपादम। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 25। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो। ठीक है, मयूरी च कुकुटश्च ये नहीं होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में ये सही विग्रह नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम द्वंद्व समास कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले समास, द्वंद्व समास मयूरी च कुकुट, कुकुट मयूर, ये समास नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, असंगत पूछा था, यहाँ क्या पूछा है? असंगत। अगला क्या है, तो कह रहे हैं चार थे द्वंद्व। इस सूत्र से च के अर्थ में विद्यमान अनेक शुबंतों का द्वंद्व समास होता है। ठीक है, कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। सूत्र कौन सा है? चार थे द्वंद्व। ठीक है, इसके पश्चात लिख रहे हैं अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम व समस्यते। कह रहे हैं अनेक शुबंत वर्तमान अर्थ में समास होता है, वो द्वंद्व समास। तो द्वंद्व चार प्रकार का है, समुच्चय, अनवाचय, इतरेतर और समाहार। चार था, ये च के चार अर्थ हैं। ठीक है, समुच्चय, अनवाचय, इतरेतर और समाहार, ये चार अर्थ है, एक दो तीन और चार। इसके बाद अन्वय कह रहे हैं, परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन अन्वयः। फिर कह रहे हैं अन्यतरस्य अनुसंगित्वेन अन्वाचयः, और मिलितानाम अन्वयः इतरेतरयोगः, और समूहः समाहारः। ठीक है, तो परस्पर बिना अपेक्षा के समास होना अन्वय, समुच्चय, अनवाचय है, और अन्यतर अनुसंगिकत्वेन अनवाचय, और मिलिता नाम अन्वयः इतरेतर, और फिर समूह, समूह समाहारा। तत्वेश्वरम गुरुम च भजस्व, ये क्या है? समुच्चय। तो इनको आप समझ सकते हैं कैसे। सबसे पहले तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु को भजन करो, तो ये समुच्चय का उदाहरण हुआ। ठीक है, फिर भिक्षाम अटगाम च आनय, ये क्या है? अनवाचय का उदाहरण हुआ। फिर करें च न समासो असामर्थ्यात, अब यदि समर्थ नहीं होंगे तो समास नहीं होगा, जैसे ध्व खादिरऊ, धव खदिरऊ। और संज्ञा परिभाषम, अनेक, अनेक उक्ते, होत्री पोत्री नेष्ट्री उद्गातरः। ठीक है, तो ये परवल लिंग द्वंद्व तत्पुरुषो नियम से ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास है, वो परवलिंग हो जाएगा। और द्वयोः द्वंद्वम कृत्वा पुनः द्वंद्वे तु होत्री पोता नेष्टा उद्गातारः, तो ऐसे समास हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, च के चार अर्थ देख सकते हैं, ये याद रखने लायक है। समुचय, अनवाचय, इतरेतर और समाहार, ये चार याद रखें, ये मुख्य है। ठीक है, चार थे द्वंद्व है, ये समास करने वाला सूत्र है। और बाकी एक ये उदाहरण समास का नहीं है द्वंद्व का, बाकी सब है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ये दो।
अगला, मातृशब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचने किम रूपम स्यात्। तो मातरः है, माता है, मातरऊ है, या ए से में कोई नहीं है क्या? तो सही उत्तर क्या होगा? तो आप शब्द रूप देख सकते हैं। शब्द रूप माता का याद, शब्द रूपों को आप ऐसे याद करें। माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरि, मात, मातरऊ, मातरऊ, मातृभ्याम, 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 मात्रोः, मात्रोः, मातरऊ। फिर करें मात्रा, यही पूछा गया है। मातृ, मातृभ्य, 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 मातृणाम, मातृषु, हे मात्रा। तो आप ऐसे इनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो मातृ शब्द है, ऋकारांत है, स्त्रीलिंग है, अर्थ होता है माता, जननी या किसी गौ। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रथमा, द्वितीय या तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। ठीक है, ऐसे ही याद करें इनको। ठीक है, लंबे ऊपर से नीचे आसानी से याद होंगे। अगला सवाल, सेलोन्नतः उदाहरणम अस्ति। सेलोन्नतः कौन का कहाँ का उदाहरण है ये? तो बहुव्रीहि समास का है, या तत्पुरुष का है, या कर्मधारय का है, या अव्ययीभाव का है? तो शैल उन्नतः, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण है ये। कैसे? तो देख सकते हैं, तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय। तत्पुरुष में जो समानाधिकरण होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मधारय। तो पदच्छेद इस सूत्र का क्या है? तत्पुरुषः है, ये प्रथमा का एक वचन है। समानाधिकरण अर्थात प्रथमा का एक वचन है। कर्मधारय यानी कर्मधारय समास होता है प्रथमा का एक वचन। ठीक है, तो ये संज्ञा सूत्र है। तो तत्पुरुष समानाधिकरण क्या होता है? कर्मधारय। ठीक है, तो शैलोन्नतः हमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। इससे आगे प्रश्न नंबर 28 है, कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, गायकः प्रथमान्यासन तानीन्द्रियाणि सैव। आसान सा सवाल है, इस सवाल का सही उत्तर बताएंगे। इस सवाल का सही जवाब है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तानी ऐसे बनेगा, तानी और इंद्रियाणी। तो आप नियम देख लेंगे दीर्घ संधि का क्या है। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, सबसे मुख्य सूत्र है। तो अक पंचमी एक वचन, अक के स्थान पर सवर्णी आ जाए तो उसका क्या होता है? दीर्घ होता है। अनुवृत्ति की सूत्र की आती है? इको अणची से आती है, अची की अनुवृत्ति। तो अधिकार क्या चलता है? संहितायाम, संहिता यानी एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है, यानी पूर्व वाले और पर वाले दोनों के स्थान पर एक होगा। ठीक है, कैसे? अनुवृत्ति सहित सूत्र क्या है? अक सवर्णे अचि पूर्व परयो एक दीर्घ, यानी पूर्व और पर वाले के एक पूर्व परयो हो, ये सूत्र का अधिकार चलता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कहता है? यानी पर वाले और पूर्व वाले दोनों के स्थान पर एक ही आदेश होता है। ठीक है, वो दीर्घ होता है। तो अक वर्णा सवर्णे अच वर्णे परे संहितायाम पूर्व परयोग। तो क्या हो गया? फिर कह रहे हैं पूर्व प्रयोग एक दीर्घ आदेश भवति। ठीक है, क्या होता है? दीर्घ आदेश होता है। किस चीज का? किस चीज को? तो अक प्रत्याहार में देखेंगे तो अ ई उ, अ ई उ, री और री, मुख्य ये कितने होते हैं? 5 ही अक्षर होते हैं। उ, अ, ई, उ, री और ली। ठीक है, और इनके आगे अच आ जाए तो क्या है? अ आ ई, यानी कोई भी स्वर आ जाए, यानी इनके जैसा। ई के आगे ई आना चाहिए, ऊ के आगे ऊ, ये सवर्णी आ जाए, मतलब एक जैसे वर्ण है, यानी अ आ जो भी आ जाए। तो वहां क्या थे? अक वर्णात् संहितायाम सवर्णे अच वर्ण विद्यते तत् पूर्व प्रयोग एक सवर्ण दीर्घ। ठीक है, उन्हीं का सवर्णी क्या हो जाएगा? दीर्घ आ जाएगा। जैसे उदाहरण है, अवर्णात् परः अवर्ण क्या है? दैत्य प्लस अरि, दोनों में अ, यहाँ भी अ और यहाँ भी है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा दैत्यादि। ठीक है, तो आप इस सवाल का सही ऑप्शन है तानी इंद्रियाणी। तो इस सूत्र को आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है,
प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 29। तो कह रहे हैं पावकः पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ पौ प्लस अकः, पौ प्लस एकः, पौ प्लस अकः, पौ प्लस आकः। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बताइए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कैसे है तो देख रहे हैं। सूत्र है एचो यवायाव। ठीक है, एच अय अव आय आव, ये क्रम से होते हैं। एच प्रत्याहार में क्या आते हैं? ए ओ आई औ। ठीक है, ये आते हैं। और आगे क्या होना चाहिए? अच आ जाए तो क्या होगा? अची की अनुवृत्ति इसमें भी आती है। तो अनुवृत्ति सहित सूत्र है एच, एच के पर में अची आ जाए तो आय अव आय आव, ये क्रम से हो जाते हैं। तो एच वर्णानाम स्थाने संहितायाम स्वरे परे आय अव आय आव आदेशाः भवन्ति। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्या है? इसके पश्चात अगला अंतिम सवाल आज का, सवाल नंबर 30। क्री से तुमुन जोड़ेंगे तो क्या पद बनेगा? तो करतुम, क्रेतुम, करितुम या क्रीतुम। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? टीपीजीटी 2020 का सवाल है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या है? क्रेतुम। देख लेते हैं तुमुन प्रत्यय कैसे। तो तुमुन प्रत्यय का परिचय, यह उत्तर कृदंत का प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय सभी धातुओं के बाद लगता है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय हलंत्यम से, न की इत संज्ञा, उपदेश अनुनासिक इत से, मकार और उत्तरवर्ती ऊ की इत संज्ञा होकर तुम शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तुम मकारांत कृत प्रत्यय है, अतः कृन में जनता सूत्र से तुमंत शब्द अव्यय होते हैं। कौन से सूत्र से? कृन में जनता सूत्र से, ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात एक परिभाषा है अव्यकृतो भावे। ठीक है, अव्यय इस भाष्य वचन के अनुसार तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में होता है? भाव अर्थ में होता है। ये भी पूछ लेंगे, आप लिख लें कॉपी में। फिर क्या है? अव्यय, अव्यय की क्या है? तो कह रहे हैं सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम। वो क्या है? अव्यय है। इस परिभाषा के अनुसार तुमुन प्रत्यय है वो अव्यय होने के कारण तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों एवं तीनों वचनों में एक जैसा रहता है। पठितुम, सर्वत्र एक जैसा प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि ये तुमुन प्रत्यय कृन में जनता सूत्र के कारण क्या हो गया? ये एजंत प्रत्यय होने के कारण अव्यय हो गया। ठीक है, तो समान चलता है। तो सूत्र क्या है? तुमुन नवुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। तो सूत्र क्या आता है? वृत्ति क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यति अर्थे, यानी भविष्य काल अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं इनकी अनुवृत्ति आती है। तो सूत्र प्रकार तुमुन एवं नवुल प्रत्यय का विधान करने के कारण कौन सा सूत्र है? ये विधि सूत्र है। और सूत्रान्वय क्या है? क्रियार्थायाम क्रियायाम धातो परौ तुम नवुलौ प्रत्यय भविष्यति। तुमुन और नवुल प्रत्यय होते हैं। फिर कह रहे हैं सूत्रार्थ क्या है? क्रियायाम क्रिया के समीप रहते हुए भविष्य काल अर्थ में च और णवुल प्रत्यय होते हैं। अर्थ में णवुल प्रत्यय होते हैं, तुमुन और णवुल। इसके पश्चात कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण। क्या है? तो तुम, यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है। अट से तुमुन अटितुम बनता है। दृष्ट धातु से तुमुन से योग बनेगा द्रष्टुम। पा से तुमुन करेंगे तो पातुम बनेगा। चुर से तुमुन करेंगे चोरयितुम बनेगा। भुज से तुमुन करेंगे तो भोक्तुम बनेगा। और जी से तुमुन करेंगे तो जेतुम बनेगा। इस से तुमुन करेंगे तो एष्टुम बनेगा। इसको संपर्क ध्यान देंगे। वह धातु से तुमुन करेंगे तो बोधुम बनेगा। बहुत पूछने लायक बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पूछे हुए हैं, वही है ये। फिर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए होता है? के लिए। ठीक है, चतुर्थी व्यक्ति अर्थ में। और तुमुनंत पद होते हैं अव्यय, ये ध्यान रखेंगे। और यो तुम पद में प्रकृति प्रत्यय है, यज धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो बनेगा। सामर्थ्य के योग में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? सामर्थ्य के योग में तुमुन प्रत्यय का। और तुमुन प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तुम शेष बचता है। ठीक है, तो आज के लिए अंतिम सवाल था। और हम शीघ्र ही एक नए विषय लेकर उपस्थित होंगे। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं और कमेंट के माध्यम से अवश्य हमारे इस छोटे से प्रयास का अनुभव बताएं और किस प्रकार से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं नरेश कुमार विदा लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।